सबसे झूठा कौन? शेख चिल्ली की कहानी। झज्जर के नवाब युद्ध लड़ने के लिए कई महीनों से बाहर गए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई छोटे नवाब ही राजपाट का सारा काम संभालते थे। नवाब साहब धीरे धीरे करके शेख चिल्ली को चाहने लगे थे। उन्हें उसकी सरलता में आनंद आता था, परंतु छोटे नवाब शेख चिल्ली को पूरी तरह बेवकूफ और कामचोर मानते थे। एक दिन उन्होंने भरी सभा में शेख चिल्ली को डांटा और उसका अपमान किया। एक अच्छा आदमी बताए हुए काम से भी कहीं ज्यादा काम करता है, और एक तुम हो जो सरल से काम को भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हो। उन्होंने कहा, तुम अस्तबल में घोड्डा लेकर जाते हो पर उसे बांधना भूल जाते हो। तुम जब कोई बोझा उठाते हो तो या तो गिर जाते या फिर तुम्हारे पैर लड्डखड़ाते हैं। तुम जो काम करते हो उसे ध्यान लगाकर क्यों नहीं करते हो? किसी अच्छे हकीम को बुलाकर लाओ। सदस्यों को यह सुनकर मजा आया। बेगम काफी बीमार। इस दौरान शेख चिल्ली अपना मुंह लटकाए रहा। शेख चिल्ली ने कहा, कुछ दिनों बाद और आदेश का पालन करने में छोटे नवाब के घर के सामने से होकर जा रहा था। देर में जब उसे तुरंत कफन बनाने वाला और 2 कब्र खोदने वाले मजदूर भी वहां पहुंच गए। यह सब क्या हो रहा है? छोटे नवाब ने गुस्से में पूछा। यहां तो कोई मरा नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक हकीम को लाने के लिए कहा था। बाकी लोगों को कौन बुलाकर लाया है? मैं सरकार, शेख चिल्ली ने कहा। आपने ही तो कहा था कि एक अच्छा आदमी बताए गए काम से भी बहुत ज्यादा काम करता है। इसलिए मैंने सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। अल्लाह करे कि बेगम साहिबा जल्दी से ठीक हो जाएं। पर हारी बीमारी में क्या? छोटे नवाब राजपाट के काम में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। वो अपना अधिकतर समय शिकार, शतरंज या अन्य खेलों को खेलने में बिताते थे। एक दिन उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सबसे बड़े झूठ बोलने में माहिर वाले को लोग इनाम जीतने के लिए सामने आना था। एक ने कहा, जीतने वाले को सरकार सोने की मैंने भैंसों से मोहरें भी मिलनी बड्ढी चींटियां देखी हैं जो एक बार में 40 सेर दूध देती हैं। क्यों नहीं? छोटे नवाब ने कहा, यह संभव है सरकार। हर रात मैं चंद्रमा तक उड़ता